शांति शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, ओ जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। निज को न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय, निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय। मिथ्यात्म छूट जाए समचित प्रकृति निजमय, निर्वाण मिले निश्चित छूटे यह भव दुखमय। सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय की गल्पों में, सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय की गल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। शुभ अशुभ विभाग तजे है अरे आश्रयो, शुभ अशुभ विभाग तजे है अरे आश्रयो। संवर का साधन ले चेतन का कर अनुभव, शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अनुभव। कर्मों की पग ध्वनि का मिट जाए कलरव,
कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत हरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन यहाँ किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो जिन सुत नहीं पाएगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। संसार विकल्पों। श्रद्धा से नमन करें हम तेरा अनुसरण करें हम। पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने इस गीत में कुछ बात सुनी और प्रेरणा दी गई। गीत में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जब आप खाना खाते हो तो ये सोचना चाहिए कब तक खाते रहेंगे। सोते हो तो सोचना चाहिए कब तक सोते रहोगे। कब तक धंधा करते रहोगे। कब तक घर का काम करते रहोगे। कब तक खाना बनाते रहोगे। कब तक गैस चालू करते रहोगे। कब तक स्नान करते रहोगे। कब तक मेकअप चेकअप करते रहोगे। ये कब तक होगा। आखिर एक दिन छूट जाएगा। छूट जाएगा तो आपको दुख होगा। इसके पहले कि छूट जाए इनको छोड़ देना। एक सब ने छूटा हो, धीरे धीरे छोड़े, मिनिमाइज करें। जैसे मानो कोई व्यक्ति है दिन में 5 बार 7 बार चाय पीता हो, वो चाय वो छोड़ना चाहे एक साथ नहीं छूट सकती। एक तरीका है कि पहले चाय की मात्रा कम करो। जहाँ 1 कप चाय पीते थे वहाँ आधे कप से काम चलाओ। तो हैबिट पड़ी है तो जरूरी। फिर मानो 7 बार पीते, एक दिन फिर 6 बार पियो, फर्क नहीं पड़ेगा 1 बार कम करने से। फिर कुछ दिन बाद में 1 बार और कम कर दो। ऐसे करते करते चाय की आदत छूट जाएगी। कोई भी आदत आदत है, आदत स्वभाव नहीं है। यानी आदत को हमने ही पाला है तो वो आदत को छोड़ा जा सकता है। एक महिला थी अहमदाबाद में, वो पैसे संपन्न परिवार की थी, लेकिन उसकी चाय की आदत पड़ गई। एक दिन में 17 बार चाय पीती। भर 1 घंटा भी नहीं हुआ चाय पी। चाय उसको थोड़ी सी चाय पी, लेकिन चाय पी।
अब वो हम लोग गए थे, प्रवचन दे रहे थे चाय के बारे में, बता रहे थे लोगों को चाय छोड़ने का उपाय। वो बहन हमारे पास में आई, बोले समन जी मुझे चाय छोड़ना है। छोड़ना चाहते लेकिन छूटती नहीं, आदत पड़ गई और उसके होंठ काले पड़ गए, चेहरा भी बिगड़ रहा है, भूख कम हो गई है, लेकिन वो चाय नहीं छूट रही। तो हमने इसका प्रयोग कराया। 10-10 मिनट के 3 बार प्रयोग होते, चाहे तो एक दिन में 3 बार कर ले या 3 दिन में 10-10 मिनट के प्रयोग कर ले। तो उससे ये फायदा हुआ कि उसका जब प्रयोग कराने के बाद में जब वो चाय पीने की उसने कोशिश की, तो वो जहाँ 17 बार चाय पीती थी, 9 बार से ज़्यादा चाय नहीं पी पाई एक दिन। अगले दिन वो 5 चाय पे आ गई, तीसरे दिन 1 चाय मुश्किल से वो पी पा रही, और चौथे दिन उसने चाय को फेंक दिया। उसके अंदर अरुचि हो गई। जब आदमी के मन में कोई चीज की प्रति अरुचि हो जाती है, फिर चाहे वो आप उस चीज को बड़े उत्साह से करते होंगे तो वो छूट जाती। जैसे मैं जब समन था तो मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत रुचि थी, न्यूज़पेपर में पढ़ता ही रहता था। एक दिन मेरे मन में न्यूज़पेपर के लेकर कोई मन में अरुचि जाग गई। 2001 से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। आज मन में भी नहीं आती, आराम से जीवन चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाय बहुत पीता था, चाय में अगर थोड़ी सी मलाई आ गई तो चाय को फेंक दिया जाता, चाय थोड़ी कम है तो चाय को ठोकर, ज़्यादा है तो गुस्सा, चीनी वगैरह, इस तरह से चाय के साथ में स्वभाव भी बिगड़ता गया। फिर मन में चिंतन आया कि चाय तो नहीं पीना चाहिए, और चूही बाइसिकल से जब मैं गृहस्थ में था 1980 के अंदर, उज्जैन से इंदौर साइकिल से मैं गया। साथी गोरा जी थे वहाँ पर, उनसे मैंने आजीवन चाय पीने का त्याग कर लिया। कभी मन में जिस चीज का हम त्याग कर लेते उस चीज को फिर अपने मन में नहीं आती। कई लोग बोलते हम पापड़ नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, लेकिन त्याग नहीं करते। त्याग नहीं करते तो खुला है, कभी कोई मनवार करेगा तो आप ले लोगे, आपके मन में भी आ जाएगी, तो चलो त्याग करने से पहला फायदा होगा धर्म हो गया, दूसरा फायदा होगा आपके मन में नहीं आएगी, तीसरा फायदा होगा कोई मनुहार नहीं करे। हम घरों में गोचरी जाते हैं, कई चीज की लोग भावना बात है, हम जब बोल देते हैं भाई इसका हमको त्याग है तो वो भी जबरदस्ती नहीं करे, वहाँ हट मनवार नहीं करे। त्याग नहीं है तो थोड़ा ले लो, चलते चलते फिर वो चलते ही रहता। तो त्याग की चेतना, इस तरह से आदत है। कोई भी एक ऐसे लोग भी आए हमारे पास जो सिगरेट बहुत पीते थे, तो उनके सिगरेट पीने की आदत, जो विदेशी लोग थे चेन स्मोकर, लगातार सिगरेट से सिगरेट, एक सिगरेट पूरी नहीं हुई उसी से दूसरी सिगरेट, इस तरह से करते करते वो बहुत आदत पड़ गई, उनको प्रयोग करा गया तो उनकी सिगरेट छूट गई। तो सिगरेट है, कोई भी आदत, चाहे झूठ बोलने की आदत, कई लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत होती, अभी हाथ धोया फिर लगा हरे हाथ गंदा, वापस हाथ धो, उनका ध्यान भी कहीं हाथ धोने में, उनका बस बार बार हैबिट पड़ गई हाथ धोने की, या कई लोगों की अंगुली तोड़ने की, या नेल बाइटिंग करने की, या माथे में खुजली करने की, पैर का अंगूठा हिलाने की, कई हैबिट पड़ गई। कई ऐसी जो घुटना है इसको हिलाने की हैबिट पड़ गई। गीत हम गा रहे हैं और शरीर आपका हिल रहा, कई बार ऐसा होता, तो ये आदत पड़ गई। उन आदतों को छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, संकल्प करना पड़ेगा आपको। एक होता त्याग और एक होता संकल्प। संकल्प से त्याग पुष्ट हो जाता है, तो पहले संकल्प करना, पहले त्याग नहीं करना। जैसे आपको मानो कोई चीज का त्याग करना है तो पहले उसका आप त्याग मत करो, पहले उसका संकल्प करो कि मुझे 3, 4, 5 दिन तक रात्रि भोजन नहीं करने की कोशिश करना, संकल्प किया। फिर आपको लगे अब रात्रि भोजन नहीं करने से काम चल रहा है, फिर उसका त्याग करो। तो कोई भी चीज का
तुरंत त्याग नहीं करना और आवेश में त्याग नहीं करना। यदि आवेश में त्याग किया गया वो त्याग नहीं, वो कुछ और है। यहाँ तक कहा गया यदि आवेश में आकर यदि किसी ने संधारा भी कर लिया तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं वह संधारा नहीं, आत्महत्या से कम नहीं है। तो आवेश में कोई काम नहीं करना। तो ये आदत है। तो हमें संसार में उलझना नहीं, सुलझना। कब तक हम उलझते रहेंगे, कब तक हम संकल्प विकल्प करते रहेंगे। कितने भव बीत चुके हमारे, कितने जन्म हुए हमारे, पता नहीं कितने कितने जन्म हुए हैं। पता नहीं इसलिए कहते, ऐसे कहते अनंत जन्म हुए होंगे और पता नहीं कितने जन्म बाकी है। इस जन्म में यदि हम साधु बन गए, साधु बन गए, आचार्य बन गए तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारे भव कम हो जाएंगे। सच्चा साधु बन गया है तो मैक्सिमम 15 भव में उसका मोक्ष हो जाता है। तो भाव साधु, यदि आप साधक हो, साधु नहीं बन सकते हो, भावना से साधु बन सकते हो। रात को सो, दोनों हाथ जोड़कर 3 करण 3 योग से सावध योग का त्याग, काल आए तो आज जीवन त्याग, आप साधु बन गए। आपका यदि मरण हो गया तो जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार आप साधु के भव में आपकी मुक्ति हुई, यानी अपना शरीर छोड़ा। रात को कौन देखने वाला नहीं। अब आत्मा, अब किसी के मन में संधारा आया नहीं आया क्या पता चलता, लेकिन अपनी आत्मा तो जानती। तो आप लोग रात को सो तो ये संकल्प करो, एक उम्र हो गई, तिथियां आ गई, दूध, पाचम, अष्टमी, 11, 14 आदि, एक दुहा बोल के सो जाइए। और इसमें कितना अच्छा बताया, पोषण करने के लिए तो उपवास करना पड़ता, लेकिन ये एक ऐसा आपको उपाय बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आपको पोषण करने की जरूरत नहीं। आप एक दोहा याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। आहार, शरीर, उपधि, पशु पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीव तो आप। कितना अच्छा। आहार यानी भोजन, शरीर, ये शरीर, और उपधि, उपकरण जितने भी है, और 18 पाप, इनका सबका आपने त्याग कर दिया। कब तक किया? सुबह तक के। और अगर इस सुबह तक अगर मानो आयुष्य पूरा हो गया तो आपका आजीवन कहलाए, शाकाहारी संधारा जिसे कहते हैं। तो आप लोग ये दोहा याद रखिए और दोहा का उपयोग करिए। कई लोग बोलते हैं हम दोहा तो बोलते हैं, वो साथ से दोहा बोलते हैं, साथ में भी सोते हैं, सब काम चलता है, खाना पीना जो भी है वो चलता है रात को, और वो दोहा बोल के सो जाते हैं। दोहा बोल के सोए तो आपने क्या किया? संवर कर लिया, यानी 18 पाप का आपने त्याग कर लिया। 18 पाप का त्याग कर लिया तो रात को साथ में नहीं सो सकते, लाइट बंद चालू नहीं कर सकते, मोबाइल से बात नहीं कर सकते, बिना पूंजे नहीं चल सकते, कच्चे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, खुले मुंह नहीं बोल सकते। जैसे पोषण है, लगभग वो पोषण 24 घंटे का होता, या 8 पहरी होता है, या 6 पहरी होता है, और यह एक इस तरह से ऐसा यह पोषण जैसा ही है। तो इससे बड़ी आपका कर्म के बंधन से बच जाओ। हमारे हाथ में पाप किसी का बाप नहीं। इस दुनिया में कोई बाप अपने बेटे को छोड़ सकता है, 5वां आ रहा, लेकिन जो बाप है वो किसी को नहीं छोड़ता। महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत के अंदर में आपने देखा होगा कि जब वो 5 पांडव और उनके साथ में माता कुंती और द्रौपदी साथ जो भी हो जा रहे थे, तो अचानक प्यास लगी, सबको प्यास लगी। तो एक लड़के को भेजा अपने एक भाई को, तुम जाओ पास में सरोवर है, पानी पी के आ जाओ और पानी थोड़ा लेके आ जाओ, हम भी प्यास। और वो गया, जैसे ही पानी पीने लग गया
यक्षवाणी हुई, रुक जाइए, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है, एक घोड़े पर बैठ के जाओ, पूर्व दिशा में देखो क्या हो रहा है। वो गए घोड़ा लेकर, पूर्व दिशा में देखा, एक उसने ऐसा घोड़ा देखा जो आगे से भी खाता है और पीछे से भी खाता। बोले इसका जवाब? बोले जवाब तो नहीं पता, उसको बेहोश कर